शहरयार तबीन से कहता है कि मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन मानो मेरा इस तरह का कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता या बड़े ज़माने में तुम्हें जलील करता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसलिए ये कभी भी अपने ज़हन में मत लाना कि मैं तुम्हारा बुरा सोच रहा हूँ या कुछ भी बुरा होगा। इन बातों की टेंशन मत लो, अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। और अच्छे की उम्मीद ही रखो, क्योंकि बुरे वक्त गुजर चुका है और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि यान कहता है कि यार जो कुछ तुमने उसके साथ कर दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक होगा? शहरयार कहता है कि अरे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो ताकि उसकी ज़िंदगी भी सुकून से रहे और मेरी भी और तुम्हारी भी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि इधर जो भी फैसला होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी तबीन बेटी का ही होगा। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी अपने मशवरे अंदर पेश ना करे। अब मुझे ताबीन की खुशी के अलावा और कुछ भी अजीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तबीन काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, किस तरीके से हर चीज़ बदली बदली लग रही है उसको, और उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या होने वाला है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा संगीन प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं। इधर हर तरफ कोई ना कोई ऐसी ही झलक नज़र आ रही है कि आपको महसूस होगा कि तंगी ही तंगी रह गई है। अयान भी अपनी सारी की गई गलतियों पर काफ़ी शर्मिंदा है और सोचता है कि आखिर उसने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया। बल्कि साफ साफ कह रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी शादी ताबीन के साथ हो। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे इस काबिल मत समझना कि ये सब कुछ होगा। जिस पर आप देखेंगे कि इसको सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे भाई, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अरीबा की इस मनगढ़ंत कहानी में अरीबा खुद ही अकेली रह गई है। अरीबा ने लाख कोशिश की कि हर चीज़ को अपने अंडर कंट्रोल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जलील ही हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि समझ से बाहर हो गया और आपे से बाहर हो गया ताबीन के हर चीज़, क्योंकि ये चीज़ें जैसे ही ताबीन देखती है तो ताबीन काफ़ी हैरान होती है कि आखिर अरीबा के ये घटिया सारे मकसद किस तरीके से आज उसके सामने ही आ गए और उसके ऊपर ही आन पड़े। लेकिन आज अरीबा काफ़ी बेबस नज़र आ रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सारे वो क्या राज करे। खोल देगी और सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस अरीबा की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि वो अयान से शादी करना चाहती थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि अयान ही है जो उससे शादी कर लेगा। लेकिन जी ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि अब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अकेली रह जाएगी। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं कुदरत का यही फैसला था और ऐसा ही होना था, और हम लोग इस तरीके से परेशान थे कि न जाने क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। देखो तबीन, जो हुआ बहुत बेहतर हुआ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी तबीन काफ़ी परेशान है अपनी बहन अरीबा को देख के, और कहती है कि अरीबा, मुझे यकीन है कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, लेकिन देखो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अगर नहीं सुधरोगी तो ख़त्म होकर रह जाओगी, और ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि सब कुछ मरिया मेट हो जाए और तुम्हारे हत्थी कुछ ना आए, क्योंकि जो हरकतें तुम कर रही हो ना भाई, इससे ऐसे ही लग रहा है कि हर चीज़ तुम्हारी फना होने वाली है और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सीधे रास्ते पर आना ही होगा। यही तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है। आखिरकार शहरयार ने अपनी सीट छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, क्योंकि जैसे ही अयान के दोस्त से उसकी मुलाकात होती है तो वो उसको बताता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। सारी हकीकत खुल चुकी है कि कुछ भी गलत ताबीन ने नहीं किया था। अब पहले की तरह इस अयान के दिल में ताबीन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है, और अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो समझो सारी ज़िंदगी घाटे का सौदा करोगे। कभी भी ताबीन के दिल में तुम अपनी जगह नहीं बना पाओगे। जिसको सुनकर शहरयार काफ़ी हैरान हो जाता है कि अरे भाई, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि कुर्बानी देने का वक्त आ गया।
लेकिन निकाह से पहले ही वो इन दोनों की बातचीत को रद्द कर देता है और कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। इस पर उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, हमारा तमाशा मत बनवाओ। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? हमारी जान बख्शी कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि एयान भी इसको समझाता है, शहरयार ऐसा मत करो, हमें और ज़िल्लत मत दो। ताबीन ने पहले बहुत ज़िल्लत देखी है, लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी वो साफ-साफ अयान को कह देता है, अयान मुझे सब पता चल चुका है कि तुम ताबीन से बहुत प्यार करते हो और ताबीन भी तुमसे बहुत प्यार करती है और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तुम्हें भूल जाए या तुम उसको भूल जाओ। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बात है कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक लूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी ताबीन के दिल में जगह ना बना पाऊँ। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा उसकी फूफो हैरान होती है और कहती है कि बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करती, मैं खुद यही चाहती थी। हालात ही ऐसे हो गए थे कि हर चीज़ को मुझे हैंडल करना पड़ा और चाहते हुए भी कुछ न कर सकी। जिस पर अयान कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? ताबीन की इस्लाह भी पूछ लीजिए। अरे भाई, ताबीन की क्या इस्लाह होगी? ताबीन का तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसकी नीयत में फ़तूर है, अभी भी ये डगमगा सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसलिए इस लड़की पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी थी। मुझे तो पहले ही इस लड़की पे शक था कि ये ऐसा ही करेगी, क्योंकि इसकी खामोशी सारे राज़ खोल देगी और सब हैरान हो जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ इस अरीबा की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि वो अयान से शादी करना चाहती थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि अयान ही है जो उससे शादी कर लेगा। लेकिन जी ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अकेली रह जाएगी। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं कुदरत का यही फैसला था और ऐसा ही होना था, और हम लोग इस तरीके से परेशान थे कि न जाने क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। देखो ताबीन, जो हुआ बहुत बेहतर हुआ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ताबीन काफ़ी परेशान है अपनी बहन अरीबा को देख के और कहती है कि रीबा, मुझे यकीन है कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, लेकिन देखो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अगर नहीं सुधरोगी तो ख़त्म होकर रह जाओगी और ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि सब कुछ मरिया मेट हो जाए और तुम्हारे हत्थी कुछ ना आए, क्योंकि जो हरकतें तुम कर रही हो ना भाई, इससे ऐसे ही लग रहा है कि हर चीज़ तुम्हारी फना होने वाली है और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सीधे रास्ते पर आना ही होगा। यही तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है।